बाद जहां हिंदू संगठनों और बीजेपी ने इसे जीत बताया है, वहीं कांग्रेस, आप और पीडीपी से नफरत की राजनीति करार दे रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या मेडिकल कॉलेज बंद होना वाकई मानकों का मामला है या फिर इसके पीछे सियासत हावी हो गई है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो एनएमसी के माध्यम से समाप्त की गई है। उमर सबन वोन काल दुत इशार दोपन है यम करिन सा मेडिकल कॉलेज बंद। अचानक जो इन्होंने जो डिसीजन लिया है कि इंस्टीट्यूट को कैंसिलेशन करने का, एक तो ये स्टूडेंट्स कहां जाएंगे, 300 से ज्यादा स्टाफ है, तो इनका क्या होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा SMVDIME को दी गई 50 MBBS सीटों की अनुमति रद्द होने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। कॉलेज बंद होने के फैसले को लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक बवाल मचा हुआ है। कॉलेज बंद होने के बाद बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने इसे अपनी जीत बताया। कार्यकर्ता जश्न मनाते, नाचते और मिठाइयां बांटते नजर आए। बीजेपी नेताओं ने इसे जनभावना की जीत करार दिया। लेकिन जश्न के बीच सियासत का दूसरा रंग भी सामने आया। कांग्रेस इस मुद्दे पर सबसे मुखर नजर आई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब लोग मेडिकल कॉलेज बंद होने की खुशी मनाने लगे तो समझ लीजिए नफरत ने उन्हें कितना अंधा बना दिया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाया कि कॉलेज बंद करने का असली कारण छात्रों की योग्यता नहीं बल्कि उनका धर्म है। उन्होंने कहा कि 50 में से 42 छात्र मुस्लिम थे और शायद यही वजह है कि कॉलेज ही बंद कर दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी सरकार की नजरों में अब्दुल का काम सिर्फ पंक्चर लगाना है। इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि 50 मुसलमान बच्चे अपने काबिलियत से मेडिकल एंट्रेंस पास कर गए, इसलिए मेडिकल कॉलेज ही बंद कर दिया गया। तो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा क्यों उसकी मान्यता रद्द की? क्योंकि मुस्लिम बच्चे काबिलियत से अपने क्वालिफाई कर गए 50 के लगभग। यह बात सरकार को हजम नहीं होती। क्यों नहीं हजम होती? क्योंकि अब्दुल उनकी नजर में सिर्फ पंक्चर वाला होना चाहिए। माफ कीजिएगा, अब्दुल काबिल है, पढ़ लिख कर क्वालिफाई कर जाए मेडिकल एग्जामिनेशन। नहीं, ये कैसे, हिम्मत कैसे होगी अब्दुल की साहब? ये असलियत इस सरकार की है। सबके मन में एक बात डाल दी कि अब्दुल का इलाज करना जरूरी है। क्यों भाई? और अब्दुल के इलाज में चक्कर में पूरे देश को बीमार कर दिया। यह इस सरकार की असलियत है। काबिल बच्चे अपनी मेहनत से क्वालिफाई कर रहे हैं, इनको हजम नहीं होता। आम आदमी पार्टी ने भी इस जश्न को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता इसलिए मिठाइयां बांट रहे हैं क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया है। ये सरकार नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। इस पूरे विवाद में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी घेरा। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि एक दिन पहले ही सीएम कॉलेज बंद करने की बात कर रहे थे, क्या ये सब पहले से ही तय था? मगर सारी खुद अफसोस अमि कथो कि उमर सबन वोन काल दुत इशार दोपन है यम करिन सा मेडिकल कॉलेज बंद। दोइमे दो गो ये ऑर्डर इशू। यह सब पानवा यमन का ऑलरेडी ये डिस्कस गुमुत चीफ मिनिस्टर साहब कि तिमो वोन काल सही कत पगह गई। यह सवाल कि 50 मेडिकल स्टूडेंट यम कतनस करोक एडजस्ट। तिम एडजस्ट कर, तिम सरकारी जिम्मेवारी क्या तिम चुर दरवाज कन आमत क्या, तिम पंस दित आमत क्या, तिम बाज़ाब्ते नीट एग्जाम क्लियर कर आमत अत इंस्टीट्यूशनस में, अत मेडिकल कॉलेजस में। मगर अगर यह चीज बाकिन जायन में रिपीट गछ, मजहब किस नावस पे एजुकेशन यी पोलिटिसाइज करना, तेल कोत गछन बे येल न जम्मू कश्मीरस मज। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी सामने आए। उन्होंने कॉलेज बंद होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दुनिया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए लड़ रही है और हम बने बनाए कॉलेज बंद कर मिठाइयां बांट रहे हैं। अब लद्दाख का तो बेड़ा गर्क कर ही लिया इन्होंने अलग करके, अब जम्मू का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। जम्मू के एक मेडिकल कॉलेज इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आगे जाके जम्मू का क्या हाल करेंगे ये?
जम्मू का इन्होंने बार बार जो है सत्यानाश किया। जम्मू की इकोनॉमी जो है और जम्मू, खासकर जम्मू शहर बहुत हद तक दरबार मूव पर डिपेंड होता था। हम लोग थे जिन्होंने इस चीज को रिवाइव किया, नहीं तो ये बंद हो गया था। और अब आप देखिए पिछले दिनों जो मेडिकल कॉलेज का हाल किया, यहां बाकी मुल्क में लोग तरसते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। हम वो लोग हैं जो बना बनाया मेडिकल कॉलेज जो है एहतजाज करके उसको बंद करवाते हैं, और बंद करवाने के बाद हम खुशी महसूस करते हैं, हम मिठाइयां बांटते हैं, जैसे कि हमने बहुत बड़ा तोप काम किया है मेडिकल कॉलेज बंद करके। अगर यही इनको जम्मू के साथ करना है तो ले लीजिए अपना अलग रियासत और करिए उसका बेड़ा गर्क जिस तरह लद्दाख का किया हुआ। कांग्रेस, पीडीपी, आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत विपक्षी दल माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। वहीं बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने जरूरी मानकों पर खरा न उतरने के कारण कॉलेज की मान्यता रद्द की है। देखिए, एनएमसी अपने मापदंडों के ऊपर काम करता है और वो मापदंड ये होते हैं कि इंस्टीट्यूट किसी जगह पर खरा उतरता है या नहीं उतरता। अगर उनको लगता है कि इंस्टीट्यूट खरा नहीं उतरा है तो वो उसकी रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल कर देते हैं। ये वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने लेबर की गारंटी, रोजगार को लेकर, आजीविका को लेकर जो एक नए बिल के रूप में हम सब के सामने आया है, उसको भी कंट्राडिक्ट किया है कि इन्होंने कभी भी इस देश के हित के लिए कोई बात नहीं की। हमने पहले भी कहा था इसे पॉलिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। एनएमसी का मामला है और एनएमसी के ध्यान में बहुत सी कंप्लेंट्स आई थी और उन कंप्लेंट्स को मद्देनजर रखते हुए अगर उन्होंने इसे विदाउट किया है या जो भी उनके मापदंड या कोई इंस्टीट्यूट उनके ऊपर खरा नहीं उतरता है, आप इसमें यहां तक प्रश्न धर्म भाव से उठकर है। यहां पर ऑलरेडी हमारे पास जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स पेपर देते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, कभी कोई किसी का धर्म नहीं पूछता। अब सवाल ये है कि क्या SMBD-IME बंद होना सिर्फ एनएमसी के मानकों की कमी का मामला है या फिर इसे धर्म और राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। छात्रों का भविष्य, शिक्षा का सवाल और सियासत, तीनों इस फैसले के केंद्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।